अगर आप इंडिया में रहकर माहाना 1,20,000 रुपए कमा रहे हैं या पाकिस्तान में माहाना 3,70,000, तो ये इनकम कतर में उन सिटीजन्स की है जो वहाँ सबसे गरीब तस्वर किए जाते हैं। कतर का शुमार दुनिया के चंद अमीर तरीन कंट्रीज में किया जाता है, इसलिए कतर के लोग अपने शाहाना लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस मुल्क में हर दूसरा आदमी मिलियनियर है। जब एक मुल्क की आवाम इतनी ज्यादा अमीर होगी तो आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा लें कि उस मुल्क का बादशाह भला किस तरह की जिंदगी जीता होगा। वो बादशाह जिसने $500 मिलियन का प्राइवेट जेट तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान को तोहफे में दे दिया था। आज हम जानेंगे कि कतर के शेख अपने अरबों रुपए किन किन अयाशों में उड़ा देते हैं। यकीनन आप कतर के अमीर के शाहाना शौक देखकर हैरान रह जाएंगे। स्ट्रेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। चाइना के कैपिटल बीजिंग से भी छोटा और तुर्की के इस्तांबुल से दुगना। कतर मिडल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क है जो सिर्फ 11,571 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कतर की साइज देख के कतर की पावर को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कतर छोटा तो बेशक है लेकिन ये अरब कंट्रीज में सबसे अमीर और GDP पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। कतर की पॉपुलैरिटी में और भी ज्यादा इजाफा तब हुआ जब लोगों को ये पता चला कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होना है। इसलिए कतर ने सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के लिए तकरीबन $230 बिलियन खर्च कर दिए, जो तकरीबन 190 खरब रुपए बनते हैं। कतर में गरीबी का कंसेप्ट ना होने की वजह यहाँ से ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल का निकलना और यहाँ की कम पॉपुलेशन है। कतर में बादशाह को अमीर कहा जाता है। कतर के अमीर का नाम तमीम बिन हमाद अल थानी है, जो कि कतर के कैपिटल दोहा में अपनी बीवियों और बच्चों के साथ अरबों डॉलर्स के शानदार महल में रहता है। कतर के शेख ने 3 शादियां कर रखी हैं। शेख की पहली बीवी का नाम है जवाहिर बिनते हमाद बिन सुलेमान, जिससे शेख ने 2005 में शादी की थी। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की दौलत से मालामाल मुल्क के बादशाह के तौर पर शेख तमीम ने कतर से निकलने वाली नेचुरल गैस से कतर की GDP को दुनिया की टॉप GDP कंट्रीज में ला कर खड़ा कर दिया है। शेख तमीम अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि शेख ने दुनिया भर में अपने शानदार पैलेस और प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। कुछ अरसा पहले शेख ने फ्लोरिडा USA में अपनी एक प्रॉपर्टी $50 मिलियन में सेल की है। इसके अलावा शेख तमीम को एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि मलेशिया और मोरक्को के साथ साथ पनामा में शेख के पास न सिर्फ शॉपिंग मॉल्स बल्कि ट्रेड सेंटर्स भी मौजूद हैं। ये तो हैं शेख तमीम की जमीनी जायदादें। शेख तमीम समुंदर के भी बादशाह हैं और ये बात शेख ने $500 मिलियन की 404 फुट लंबी यार्ड अल लुज़ेल खरीद कर साबित की। इस शानदार यार्ड को अगर शेख का समुद्र में तैरता हुआ महल कहा जाए तो शायद ये बात कहना गलत ना होगी, क्योंकि इस यार्ड में 28 कमरे तो सिर्फ नौकरों के हैं जो इस शानदार यार्ड की खिदमत करते हैं। इस यार्ड में मेहमानों के लिए 18 लग्जरी कैबिन्स मौजूद हैं, जिसमें हर वो आराम और सुकून पाया जा सकता है जो शायद किसी 7 स्टार होटल पे भी ना मिलता हो। लेकिन किसी को एक यार्ड के लिए 28 कमरे और 18 कैबिन्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये एक लाजवाब सवाल है, जिसका जवाब ये है कि जब आपके पास शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की जितनी दौलत हो तो आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे। जरा एक नजर इनके प्राइवेट जेट्स पर भी डालिए, जो कि शेख ने अपने मन पसंद से रीडिजाइन करवाए हैं, जिसमें 4 बोइंग 747 और कई एयरबस A320 और A340 प्राइवेट जेट्स शामिल हैं। इन प्राइवेट जेट्स में शानदार मीटिंग रूम्स और आराम के लिए लग्जरी कैबिन्स मौजूद हैं। शेख तमीम के पास लग्जरी कार्स का कलेक्शन भी मौजूद है, ऐसी लग्जरी कार्स जिनको आम आदमी खरीदने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। कौन कहता है कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। शेख ब्रिटिश एयरवेज और बार्कलेज बैंक्स के साथ साथ वोल्क्सवैगन कंपनी के शेयर्स भी ओन करते हैं, जिसकी वजह से आज शेख अरबों डॉलर्स का मालिक है। कतर के अमीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2020 में रमजानुल मुबारक में $50 मिलियन यानी कि 41 अरब रुपए लोगों में बांट दिए थे। शेख ना सिर्फ पैसे के अमीर हैं बल्कि दिल के भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। आपको शेख के बारे
में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में।